गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10 भी किया था। 10C आपका सिलेबस में नहीं है, 10C से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपरेशन। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपरेशन या हम डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। एक हम लोग इसमें दो चीज़ पढ़ेंगे, एक डायरेक्ट प्रोपरेशन पढ़ेंगे, एक इनवर्स प्रोपरेशन पढ़ेंगे, या फिर हम उसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन या इनवर्स वेरिएशन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन क्या, इफ द टू क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन ईच अदर, मतलब दो क्वांटिटी एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। किस तरह से डिपेंड होते हैं? यदि पहली इंक्रीज होती है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, अगर जो पहली डिक्रीज होती है तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। ये हमारा क्या होता है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? डायरेक्ट वेरिएशन, इफ टू क्वांटिटीज हमारे पास कोई दो क्वांटिटीज है, मान लीजिए x है, ये हमारे पास दो क्वांटिटीज x और y है। हमारे पास दो क्वांटिटीज x और y है। यदि x इंक्रीज होती है, इंक्रीज मतलब एरो ऊपर बढ़ रहा है, यदि x इंक्रीज होती है तो y भी हमारी क्या होगी? इंक्रीज होगी। यदि टू क्वांटिटीज, इफ वी हैव टू क्वांटिटीज x एंड y, इफ y इंक्रीज x इंक्रीज देन y इंक्रीज, इफ x decrease then y भी also decreases, that is the direct variation. If two quantities x and y is said to be directly proportional if where value of x is increase, यदि x increase करेगा तो y भी increase करेगी, x decrease करेगा तो y भी decrease करेगी। हमने बताया आपको x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, रिलेशन x ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन मतलब होता है कि एक बढ़ेगी तो दूसरी बढ़ेगी, एक घटेगी तो दूसरी घटेगी। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम कोई एक साइन लगाते हैं, कांस्टेंट x बराबर हो जाएगा ky। ये हमारा क्या है? कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है, या फिर x अपान y क्या होता है k। ये हमारा होता है डायरेक्ट वेरिएशन। ये हमारा क्या होता है? डायरेक्ट वेरिएशन। x अपान y इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट। या फिर हम इसको एक सिंपली वे से समझते हैं, तो आइए हम लोग लेते हैं कुछ एग्जांपल्स जो आप सिंपली वे से समझ सकते हैं। सपोज दैट वन पेन का जो कास्ट है, वन पेन का जो कास्ट है वो 15 है। वन पेन का जो कास्ट है वो 15 है। टू पेन का जो कास्ट है तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 3 पेन का जो कास्ट है वो रुपीस क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 4 पेन का जो कास्ट है वो रुपीस 40 हो जाएगा। हम यहाँ यदि ऑब्जर्व करें इन सबों को, इफ वी ऑब्जर्व ऑल द बोथ क्वांटिटीज देन वी फाइंड इफ इंक्रीज द पेन देन द आल्सो इंक्रीज द कॉस्ट। यदि पेन हमारा इंक्रीज कर रहा है, पेन इंक्रीज कर रहा है तो कॉस्ट भी इंक्रीज कर रही है। देखिए पहले वन पेन था, वन पेन का कॉस्ट 10 रुपए था, 2 पेन हो गया, मतलब पेन जो हमने इंक्रीज कर दिया, तो ये हमारा जो है मनी भी हमारी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। मीन्स दैट कि इफ वी इंक्रीज द वन वैल्यू देन आल्सो इंक्रीज द सेकेंड वैल्यू, मतलब जब फर्स्ट इंक्रीज होगा तो हमारा क्या होगा? सेकेंड भी इंक्रीज होगी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस दिए हुए हैं जिसमें वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है, आप इसको बिल्कुल आप राइट कर लेंगे। आइए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फॉर कि ऑब्जर्व द गिवन टेबल्स। देखिए ऑब्जर्व द गिवन टेबल्स, हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, हम बात कर देते हैं एक्सरसाइज 12A। एक्सरसाइज 12A की हम बात करते हैं। बीच में एक चैप्टर छोड़ा जा रहा है, ठीक है। हम PA2 के अकॉर्डिंग, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है एक्सरसाइज 12A। इसमें एक टेबल दिया हुआ है, कह रहा है कि इसको ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट हमारा एक x है, एक y है, अब देखिए ये 3 है, ये 9 है, ये 5 है, यहाँ 15 है, 8 है,
24 है, देन 11 है, 33 है और 26 है, 26 है और 28। अब यहाँ जो है कि अभी हमने पढ़ा कि वी नो दैट यदि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है, करेगी ईच वेयर एक्स एंड वाई द प्रोपोर्शनल, यदि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है तो वी नो दैट x upon y equal to k, we know that x upon y equal to k, k मतलब कांस्टेंट। अब ये होता क्या है देखिए, x upon y हम करेंगे तो ये हमारा 3 upon 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 upon 15 है, सॉरी 13 नहीं 15 है, 5 upon 15 हो गया इक्वल टू 8 upon 24 हो गया, 11 upon 33 हो गया, 26 upon 78 हो गया। अगर जो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करते हैं, लिशन यदि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करते हैं 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 1/3 इसका भी हो गया, 5 1 जा 5 5 3 जा 15, 1/3 इसका भी हो गया, 8 1 जा 8 8 3 जा 24 इसका भी 1/3 हो गया, 11 1 जा 11 11 3 जा 33 1/3 इसका भी हो गया, 26 1 जा 26 26 3 जा 28। आप सब में देख रहे हैं सारे केसेस में 1/3 1/3 1/3 1/3, मतलब x upon y जब हम x upon y करते हैं के मतलब कांस्टेंट सब एक ही जैसे आते हैं, इसका मतलब सब 1/3 इसमें भी 1/3 इसमें भी 1/3 इसमें भी 1/3 सब में आ रहे हैं, इसका मतलब ये किसमें है, डायरेक्ट वेरिएशन में है। यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन ये हमारा किसमें हो जाएगा, डायरेक्ट वेरिएशन। ये डिफरेंट आते तो ये डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है। इसी तरह से सेकेंड और थर्ड में भी सेम ऐसे ही कर देंगे, यदि सब एक जैसे आते हैं तो हम कहेंगे कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है, यदि इक्वल नहीं आते हैं तो आप बोलेंगे नो डायरेक्ट वेरिएशन। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इस चैप्टर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज आप हमको जरूर बताइएगा, ठीक है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे जरूर बताइए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कह रहे हैं कि इफ x and y are the directly proportional, if x and y are the directly proportional, find the x1 x2 y3 in the given table। देखिए यहाँ हमारे पास एक टेबल बनाया है x upon y, एक हमारा जो है 3 upon 72 इक्वल टू x2 upon 120 इक्वल टू x1 120 x2 192 इक्वल टू 10 upon y1। हमको यहाँ से x upon y की वैल्यू चाहिए, हमको यहाँ से x2 x1 और y1 हमको यहाँ तीन चीज की वैल्यू चाहिए। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो क्या होता है, x upon y इक्वल टू कांस्टेंट, यानी x upon y यानी इस जो 3 upon 72 देखिएगा 3 upon 72 इक्वल टू x1 upon 120, मतलब ये दोनों का सारे का जो ये दोनों होना चाहिए और दोनों इक्वल होना चाहिए। तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा x1 कैसे निकालते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस नंबर में तो 72 नीचे हो जाएगा, 3 into 120 12 6 जा 22 10 बार में 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 1 जा 2 2 5 जा 10, यानी x1 जो हमारा हो गया वो क्या हो गया 5। x1 हमारा क्या हो जाएगा 5। ठीक वैसे ही अच्छा अब हमको x2 चाहिए, तो x2 चाहिए तो अब हमारा x1 अपान नाउ लिखिए, अब हमारा x1 अपान 120 इक्वल टू x2 अपान 192। अब ये और ये दोनों कांस्टेंट होना चाहिए, तो अब ये और ये दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। अभी आपने x1 निकाल दिया 5, x1 हमने कितना निकाल दिया 5, तो हो जाएगा 5 upon 120 इक्वल टू x2 upon 192। देन x2 बराबर x2 किसमें आ जाएगा 120 में आ जाएगा, x2 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 192 into 5 से कट कर दीजिए, 5 2 या 10 5 4 या 20 12 से 12 2 या 24 12 1 या 12 7 12 6 या 22 2 8 या 16। x2 बराबर क्या हो जाएगा 8। अब x2 हमारा हो गया 8, ठीक एज यूजुअल ऐसे ही अब हम करेंगे x2 upon 192 इक्वल टू 10 upon y1।
10/y1। तो 10/y1 करेंगे तो वहां से हम क्या करेंगे, y1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, ये रेस हो गया। अब देखिए हमने निकाला x2 निकाला, y1 भी निकाल देना। x2 हमने निकाल दिया 8, x2 हमने निकाल दिया 8। नाउ x2/192 इक्वल टू 10/y1। अभी हमने x2 आपने देखा, हमने निकाला 8/192 इक्वल टू 10/y1, या फिर y1 इक्वल टू, y1 किसमें हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 192 इंटू 10, 8 से काट देंगे, 8 2 16, 8 4 24, या y1 बराबर क्या हो जाएगा 240। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको कर लीजिएगा। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है जो सीन टू क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ दो कॉलम हम बनाते हैं, लेकिन देखिए कैसे बनाते हैं। और है कि एक ट्रक कवर्स डिस्टेंस 510 km इन 34 लीटर ऑफ डीजल। नाउ लिसन, एक दो कॉलम हम बनाते हैं। क्या पूछ रहे हैं कि हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर विद लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। जो पूछते हैं उसको x मान लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बी x किलोमीटर। लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बी x किलोमीटर। हमने मान लिया कि जो हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो x किलोमीटर करेगा। और यहाँ हम दो कॉलम बनाएंगे। डिस्टेंस जो होगा वो किस में होगा, किलोमीटर में होगा। और जो डीजल होगा वो किस में होगा, डीजल। जो डीजल होगा, डीजल हमारा किसमें है, लीटर में। तो और डिस्टेंस हमारा देखिए 510 km। लिसन 1 मिनट, 510 km जो है वह 34 लीटर ऑफ फ्यूल में जाते हैं। तो इनका ये कहना है कि हाउ मच डिस्टेंस इन 20 लीटर। 20 लीटर में जो हमने डिस्टेंस मान लिया है वो क्या मान लिया है, x। हमने क्या मान लिया, डिस्टेंस x। अब देखिएगा, लिसन 1 मिनट अच्छे से समझिएगा। हम दो कॉलम बनाएंगे। कौन कौन सा, एक कॉलम जो हमारा डिस्टेंस होगा वो किलोमीटर में होगा, जो डीजल होगा वो हमारा किसमें है, लीटर में। क्वेश्चन में कहने का ए ट्रक कवर्स डिस्टेंस 510 km, 34 लीटर ऑफ फ्यूल में जाते हैं। तो 20 लीटर डीजल में कितने किलोमीटर डिस्टेंस से ट्रेवल करेंगे, तो हम मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस भी x। नाउ यहाँ ऑब्जर्व करिएगा, ये 34 लीटर फ्यूल है और ये 20 लीटर है, मतलब फ्यूल घट रही है। तो हमने बताया कि एक चीज, अब बताइए जब फ्यूल घटेगी तो हमारा डिस्टेंस भी घटेगा। जब फ्यूल घटेगी तो डिस्टेंस घटेगा। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेस डीजल लेस फ्यूल लेस डिस्टेंस। लेस फ्यूल लेस डिस्टेंस। तो मैंने अभी बताया आपको कि जब फर्स्ट इंक्रीज करती है तो सेकंड भी इंक्रीज करेगी, फर्स्ट डिक्रीज करेगी तो सेकंड डिक्रीज करेगी। तो ऐसे केसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। मींस पहली इंक्रीज करेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी, पहली क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो दूसरी क्वांटिटी भी हमारी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो इस केस में हमेशा क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन होता है। मतलब पहली क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, दूसरी क्वांटिटी घटेगी तो पहली क्वांटिटी भी क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ इट इज द केस ऑफ कौन सा, डायरेक्ट वेरिएशन। सो इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। क्यों डायरेक्ट वेरिएशन है, क्योंकि यहाँ जो यहाँ फ्यूल है वो भी लेस हो रहा है। जब फ्यूल लेस होगा तो डिस्टेंस भी हमारी लेस होगी, दोनों यहाँ लेस हो रहा है। तो 510/34 इक्वल टू x अपान क्या हो जाएगा, 20, यानी x अपान y इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू निकाल देते हैं। यहाँ देखिएगा x इक्वल टू जिस नंबर में x होगा वह नीचे से बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिख दीजिएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने यहाँ लिखा, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, अब देखिएगा तो 34 नीचे हो जाएगा, हो जाएगा 510 इंटू 20, 510 इंटू 20, 17 से 17 टू जा 34, 17 3 जा 51, 2 1 जा 2, 2 10 जा 100, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 किलोमीटर, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। हम उसके नीचे एक स्टेप में लिख देंगे, हेंस द टोटल डिस्टेंस कवर बाय ट्रक इन 20 लीटर ऑफ फ्यूल इज कितने 300 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4। नाउ लेट्स स्टार्ट टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज Question 4 is now seen our books. Question 4 करेंगे taxi charges 2550 for a journey of 150 km। हम दो चीज बनाते हैं, यहाँ फेयर जो बनाएंगे, यहाँ फेयर जो हमारा फेयर जो बनाएंगे, फेयर जो हमारा रुपीस में होगा। अच्छा, उसके बाद जो हमारा डिस्टेंस बनाएंगे, जो डिस्टेंस बनाएंगे वो हमारा किस में हो जाएगा किलोमीटर में हो जाएगा। जो हमारा फेयर हुआ वो रुपीस में, तो 2520 रुपीस जो लगता है वो कितने किलोमीटर के लिए लगता है 150 किलोमीटर के लिए लगता है। हाउ मच वुड चार्ज द 124 km, 124 km का चार्ज कितना होगा। हमने मान लिया लेट द रिक्वायर्ड फेयर बी x, लेट द रिक्वायर्ड फेयर, लेट द रिक्वायर्ड फेयर बी एक्स। हमने मान लिया या हमने सपोज कर लिया लेट द रिक्वायर्ड फेयर बी एक्स, 124 किलोमीटर के लिए जो हमारा फेयर था वो x रुपए था। तो लिशन अब यहाँ 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है, यहाँ से 124 किलोमीटर हो गया। मतलब जो हमारा डिस्टेंस है वो लेस हो रहा है, डिस्टेंस हमारा कम हो रहा है। तो जब डिस्टेंस कम होगी तो हमारा फेयर मतलब किराया भी कम होगा। तो यहाँ लिखेंगे लेस डिस्टेंस, लेस डिस्टेंस क्या लिखेंगे लेस डिस्टेंस लेस फेयर। सो इट इज द केस ऑफ, इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। सो इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। क्यों डायरेक्ट वेरिएशन का केस है? क्योंकि जब डिस्टेंस कम होगी तो हमारा फेयर भी कम होगा। दोनों जो है डिक्रीज हो रही है, दोनों हमारा क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। मैंने बताया है ना कि डायरेक्ट वेरिएशन होता है जब पहली क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, पहली घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। तो इस केस में हमारा क्या होता है डायरेक्ट वेरिएशन होता है। अब 2550 अपॉन 150 इज इक्वल टू x अपॉन 124। यहाँ सबसे लिख देंगे बाई BCM, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट क्या होता है, ऊपर से मैं इरेज कर रहा हूं, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट। देखिए इस नंबर में x होगा नीचे आ जाएगा, x इक्वल टू 150 नीचे आ जाएगा, क्या बच रहा है हमारा 150, 2550 इंटू 124, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 15 से कट कर दीजिए, 15 1 जा 15, 10, 15 7 जा 7 बार में 105, या x इक्वल टू 124 इंटू 17 मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करते रहे। तो कितना हो जाएगा 2108। आई थिंक तो कैलकुलेशन गलत था, गलत है क्या? हमें 0 0 का 15 1 जा 15, 10, 15 से 1 जा 105 और 124 into 7, 7 4 जा 28 को 8 कैरी 2, 7 2 जा 14 to 16, 7 1 जा 7 1 8, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 1 जा 1, 8 6 और 10, 8 to 10 1 11, 2108। ओके, तो कितना हो गया 2108 रुपीस, 2108 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नीचे लिख देंगे हेंस द कॉस्ट ऑफ, नीचे आप क्या लिखेंगे हेंस द कॉस्ट ऑफ
124 kA is 2108, ये लिखना जरूरी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज, क्वेश्चन 5 जो है इनटू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज a loaded truck covers 16 km distance in 25 minutes at same speed, how it travel in the 5 hours। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि व्हाट इज दिस, हाउ एट व्हाट स्पीड एट द सेम टाइम हाउ ट्रेवल इन द 5 आवर। तो दो कॉलम बनाते हैं। डिस्टेंस जो हमारा किसमें है, डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में है, और उसके बाद टाइम जो हम बनाएंगे, टाइम किसमें है, याद रखिए मिनट में है। हमने यहाँ दो कॉलम बना दिया। एक डिस्टेंस जो है, याद रखिए डिस्टेंस, लोडेड ट्रक कवर 16 km 16 किलोमीटर 25 मिनट ले जाता है। दो कॉलम हमने बनाया, एक हमने बनाया डिस्टेंस जो किलोमीटर में है, और जो टाइम है वो किसमें है, मिनट में है। तो अब यहाँ हमने बना लिया। अब यहाँ जो है 16 km 25 मिनट, 16 km 25 मिनट, 25 मिनट। तो एट द सेम स्पीड, एट द सेम स्पीड, स्पीड हमारा वही है, कितना ट्रेवल करेगा 5 आवर्स में। तो 5 आवर्स देखिएगा 5 × 60, और हम मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस भी x। मैंने याद रखिए मैंने क्यों 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 5 जो है वो आवर्स में है। तो जब आवर्स में है तो हमने उसमें 60 से मल्टीप्लाई करते हुए किसमें कन्वर्ट कर दिया, मिनट में कन्वर्ट कर दिया। और हमने यहाँ मान लिया लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस भी x किलोमीटर। तो अब हमारा टाइम जो है 25 मिनट से 300 मिनट हो गया, 25 मिनट से 300 मिनट हो गया। मतलब जब टाइम बढ़ेगी तो हमारा डिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो लिखेंगे मोर टाइम मोर डिस्टेंस, more time more distance। so it is the case of direct variation, so it is the case of direct variation। तो 16/25 इक्वल टू x अपान क्या हो जाएगा 300। क्यों 5 × 60 मीन्स क्या हो जाएगा 300। अब यहाँ लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, by cross multiplication we have ऊपर से रेस करते हैं, we have by cross multiplication we have x इक्वल टू 25 हमारा डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और 16 × 300। 5 से कट कर देंगे, 5 5 जा 25, 5 6 जा 80, और 5 से 12। तो 62 या 32 को 2 कैरी 3 192 किलोमीटर की हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हेंस क्या लिखेंगे, हेंस द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रक, लिखें हेंस द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रक इन 5 आवर्स इक्वल टू 192 किलोमीटर, 192 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट देखिए, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 6, सॉरी फॉर दैट, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 इज, क्वेश्चन 6 if the dolls are cost, if 18 dolls cost rupees 630, how many dolls can be bought rupees 445। सेम कंडीशन, दो कॉलम बनाते हैं। कौन सा कॉलम बनाते हैं, एक जो बनाते हैं डॉल्स और एक बनाते हैं हमारा कॉस्ट। कॉस्ट हमारा किसमें है, रुपीज में है। कॉस्ट हमारा किसमें है, रुपीज में। तो 18 डॉलर का जो कॉस्ट है वो 630 रुपीज है। तो पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी डॉल्स, 455 रुपीज में कितने डॉल्स लोग खरीद सकते हैं। हाउ मेनी डॉल्स कैन बी बॉट रुपीज 455। How many
dolls can be bought rupees 445. Now Shin, what we observe here? We observe here the cost is decreased. You know why is decreased? Because rupees on here 630 and on here 405. So if we observe that here, so we find the cost of also decrease. You know why? 630 या 435 हो गया. जब कास्ट जो हमारा डिक्रीज होगा तो जो हमारा नंबर ऑफ डॉल्स होगा वो क्या होगा? वो भी हमारा क्या होगा? डिक्रीज होगा. आइए देखते हैं कैसे. देखिए यहाँ लेस कॉस्ट पर हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ डॉल्स बी x. We suppose that number of dolls be x. Then what we observe here? Less dolls. So it is the case of direct variation. So it is the case of direct variation. Now 18 upon 630 is equal to x upon 445. Then what will you do? As the same process, BCM by cross multiplication. By cross multiplication we get what are we get? Now see what are we get? By cross multiplication we get then x equal to 630 upon 18 into 455. 9 7 is 63, 9 2 is 18. 7 3 is 42, 7 10 is 70, 7 5 is 35, 7 6 is 42, 7 5 is 35, 2 1 is 2, 2 5 is 10, 5 1 is 5, 13 dollars. That is your answer. Hence, now what do we write? Hence the number of dolls be 13 dolls. यानी 455 रुपीज में हम कितने डॉल्स खरीद सकते हैं? Only 13 dolls. Now next, question number 7. Question number 7 is मैं आपको बता दूं जो PA2 होने वाला है उसमें जो है आपकी फीस यदि नहीं जमा है तो मैं कहना चाहूँगा प्लीज़ आप फीस सबमिट कर दीजिए और सबमिट करके जो है अपना एडमिट कार्ड आप स्कूल से ले सकते हैं. कब? आप जिस दिन रिजल्ट देखेंगे शायद उस दिन आपको एडमिट कार्ड भी दिया जाएगा. PA2 स्टार्ट होने वाला है तो उसके लिए जो है आप तैयारी करते रहिए. चैप्टर्स आपको वीडियोस के माध्यम से बता दिया जाएगा कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर आ रहा है आपके PA2 में. मैक्सिमम 2 से 3 चैप्टर होंगे, अधिक नहीं होगा. 2 से 3 चैप्टर होगा, मैक्सिमम 2 से 3 चैप्टर आपके लिए PA2 में होने वाला है. इसलिए उसकी भी प्रिपरेशन आप जल्दी से जल्दी करते रहिए. हाँ, एक और इम्पोर्टेंट मैसेज, प्लीज़ जितने लोग लाइव नहीं आते हैं लाइव क्लास में, आप लाइव क्लास को भी ज्वाइनिंग करिए ताकि मुझे पता चले कि आप जो है इस ग्रुप में एक्टिव हैं. कितने लोग मैसेज नहीं करते हैं तो प्लीज़ बिल्कुल ऐसा ना करिए क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा. इसको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा. आज नहीं तो कल कोरोना समाप्त होगा और आज नहीं तो कल आप क्लास में हमसे मिलेंगे ही मिलेंगे. इसलिए मैं आपको बता दूं जितना भी क्वेश्चन दिया जाता है प्लीज़ टेक इट सीरियस एंड डू इट, डोंट इग्नोर इट. मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि मैं एक दिन का एक्टिविटी नोट करता हूँ और आप इग्नोर तो बिल्कुल मत करिए. सम गर्ल्स आर कमिंग, मल्ली गुड मॉर्निंग सन, देन द लेफ्ट. तो प्लीज डोंट इग्नोर इट. आप बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करिए. आपको किसी कीमत पे जवाब, रिप्लाई, मैथ्स का जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको करना ही करना है. वीडियोस आप देखते हैं तो प्लीज आप जरूर हमको कमेंट कर दीजिए
सॉरी फॉर दैट इज द फोर्थ वेल, दैट इज द फोर्थ वेल, तो इसको बिल्कुल इग्नोर ना करिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7, नाउ सी टू क्वेश्चन नंबर 7 का करेंगे। इफ 9 kg sugar costs rupees 238.50, how much sugar can be bought rupees 378? तो दो कांच क्या बनाएंगे, यहाँ वेट बनाएंगे, यहाँ वेट जो है हमारा किसमें है, केजी में है, वेट हमारा केजी में है, और जो हमारा कास्ट है, कास्ट जो है रुपीस में है। दो कांच हमने बना लिया, एक हमने बना लिया वेट, शुगर का जो वेट है वो केजी में है, तो 9 kg शुगर का जो कास्ट है वह है 238.50 एंड हाउ मच शुगर कितने खरीदे जा सकते हैं रुपीस 371 में, हम मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड वेट बी x, लेट द रिक्वायर्ड वेट बी x, लेट द रिक्वायर्ड वेट बी x, हम मान लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड वेट बी x। अब यहाँ कास्ट हमारा क्या हो गया, कास्ट हमारा इंक्रीज हो रहा है। जब हमारा कास्ट इंक्रीज होगा, कास्ट हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो हमारी शुगर का वेट भी जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ लिखिएगा मोर कास्ट, मोर शुगर, so it is the case of direct variation, it is the case of direct variation, so it is the case of direct variation। तो 9 इसको हमने 900 करके 23850, मैंने क्या किया, लिशन अच्छे से देखिए, मैंने क्या किया, इस पॉइंट को हमने समाप्त कर दिया, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मैंने 100 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारा क्या बच गया 3x/371। अब यहाँ हम क्या कर देते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट by cross multiplication we get x equal to 23,850 equal to 900 into 371। पहली बार 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 18 से ये कट हो रहा है क्या, डिवाइड करके देखते हैं, 18 में 2385, 18 से डिविजिबल नहीं हुआ, और 18 से ये, खैर जो भी हो कैलकुलेशन आप इसको कर लीजिएगा, जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आप कट कर लीजिएगा, या 5 से कट कर देते हैं, 5 से कट जाएगा, चलिए कट कर भी देते हैं, 5 से 5 4 जा 20, 5 7 जा 35 और 5 7 जा 35, 5 से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और इससे डिविजिबल हो जाएगा ये जो है 9 से कट कर दीजिए, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, 9 3 जा 27, ये कितनी बार में कट रहा है, 7 बार में, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 kg, क्या लिखेंगे 14 kg, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सेम ऐसे ही है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ सी टू क्वेश्चन नंबर 9, करेंगे इन ए मॉडल ऑफ शिप ऑफ 39 दैट इट इज क्वेश्चन नोट हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 देखिए, 9 हमारा क्या है, करेंगे इन ए मॉडल शिप, यहाँ हम दो कॉलम बनाएंगे, यहाँ एक एक्चुअल शिप बनाएंगे और एक मॉडल शिप बनाएंगे। दो कॉलम बनाइए,
एक्चुअल शिप है एक्चुअल शिप, और एक कॉलम बनाएंगे हम मॉडल शिप। तो एक्चुअल शिप 15 मीटर हाई, यानी 15 into 100, 15 एक्चुअल शिप जो इसका हाइट है वो किसमें है, एक्चुअल शिप इसमें है सेंटीमीटर में, और ये भी हमारा सेंटीमीटर में। थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक्चुअल शिप जो है इसकी हाइट सेंटीमीटर में है, मीटर में दिया है तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए हैं। एक्चुअल शिप का हाइट 9 मीटर है, तो लेंथ ऑफ द शिप इज 35 मीटर, तो 35 into 100 हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो मॉडल शिप की हाइट कितनी होगी। लिसन, ये हमारा दिया हुआ है मॉडल एक्चुअल शिप की जो हाइट है वो दिया हुआ है 15 मीटर, हमने 15 में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में, यानी 1500 सेंटीमीटर की जो मॉडल शिप की जो हाइट है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहे हैं कि 35 मीटर मतलब 35 into 100, 35 सेंटीमीटर की मॉडल शिप की हाइट कितनी होगी। तो हम मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ मॉडल शिप भी x, हम मान लेते हैं कि जो मॉडल शिप की जो हाइट होगी वो क्या होगी, x होगी। अब यहाँ 1500 है, ये 3500 है, तो यहाँ लिखेंगे more height, more model ship height, so it is the case of direct variation. So it is the case of the direct variation. Now 1500 upon क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू 3500 upon x, BCM by cross multiplication we have इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा मैं गेस कर रहा हूँ उसको, by cross multiplication we have what we find, then x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1500 upon 3500 into 9, 2 cancel, 3 से 3 9, 3 5 15, 5 1 5, 5 3 21, x बराबर 21 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 और 14, 15 जितने भी क्वेश्चंस हैं आप बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिएगा। कहीं भी किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज आप हमको जरूर बताइएगा। तो एक्सरसाइज नंबर 12 में पूरी कंप्लीट हो गया है, इसमें से मात्र 3 या 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो आप कंप्लीट करेंगे। किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप हमको जरूर बताइएगा। अगले वीडियोस में हम लोग देखेंगे इनवर्स वेरिएशन क्या होता है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ देखा डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, डिफिनेशंस दिया है, जैसे वेरिएशन है और डायरेक्ट वेरिएशन है, उसको जो है आप क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे। लिखने के बाद जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12A 1 से लेकर के पूरा 15 तक करिएगा। जिस क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होगी प्लीज आप हमको मैसेज जरूर करिएगा, उस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन आपको तुरंत बता देंगे। तब तक के लिए थैंक्स।